अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग ब्रैकेट बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए भाग बी प्लस अदर ब्रैकेट में है ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। अब इसमें पहला ए पार्ट हमें दिया है। ए बराबर, ए की वैल्यू है 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। अब समझिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। ए, बी और सी इनके 3 अलग अलग मान दिए हैं। इन मानों के लिए हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये जो दिए ना, यानी एलएचएस इसका ये बराबर नहीं है आरएचएस के, है ना। तो पहले एलएचएस को लेके सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे उसका, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, और दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम क्या कह देंगे कि ये सत्यापित हो गया, ये वाला जो हमें ये दिया है। अब देखो एलएचएस, एलएचएस ये है इधर का, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का। ए भाग बी प्लस सी, ए की जगह रखो 12 भाग बी की जगह रखो -4 और प्लस सी की जगह रखो 2। आया इतना समझ। अब देखो 12 भाग, इन दोनों को सॉल्व करो ब्रैकेट को, दोनों डिफरेंट साइन है, 4 में से घटा दो इसको, -2। 12 भाग का मतलब बटा -2। अब एक माइनस है ना, आंसर में माइनस आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, -6 आ गया इसका आंसर। अब हम लेंगे आरएचएस को। आरएचएस क्या है हमारा, ये वाला पूरा, ए भाग बी प्लस ए भाग सी। ए का वैल्यू क्या है 12 भाग बी का है -4, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, है ना, और इस पूरे को बिग ब्रैकेट में डाल दो, और फिर बीच में है प्लस। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है 12 भाग सी की वैल्यू है 2। अब यहाँ कोई माइनस का तो है नहीं साइन, तो इसे स्मॉल में ही कर लो, है ना। अब देखो 12 अपॉन, डिवाइड का मतलब है अपॉन, -4, ठीक है ना, प्लस का प्लस 12/2। अब देखो इसका माइनस है ना एक, इसमें तो माइनस आएगा आंसर में, 4 एकम 4, 4 तिया 12, -3 प्लस 2 एकम 2, 2 6 12, प्लस का 6। अब फिर से डिफरेंट साइन है, 3 का साइन माइनस है, 6 का साइन प्लस है, तो क्या होगा, घटाया जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े का जो साइन होगा वही लिखा जाएगा। बड़े का साइन है प्लस, 6 में से 3 घटाया तो 3, प्लस का 3। अब आप देख रहे हो एलएचएस की जो वैल्यू आई और जो आरएचएस की वैल्यू आई क्या बराबर है वो, तो एलएचएस बराबर नहीं है किसके, आरएचएस के, और यही हमें प्रूफ करना था इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट दिया है इन्होंने, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, है ना, सेम इसी तरह होगा। एलएचएस ले लेना, ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट करना, और फिर आरएचएस लेके तीनों की वैल्यू पुट करना, दोनों के जो वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं आएंगी। बी पार्ट में दिया है इन्होंने, ए की वैल्यू दी है -10, बी की वैल्यू इन्होंने दी है 1 और सी की वैल्यू इन्होंने दी है 1, ठीक है। इसको पुट करके देखना आप इसी तरह बिल्कुल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है। पहला पार्ट है 369 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है बराबर 369। हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 369 को भाग दें और आंसर फिर से 369 ही आ जाए, ये सोचने की बात है। देखो अगर इसको मैं लिखूं 369 इसे ना, और भाग की जगह बटा, यानी हमें यहाँ ऐसा नंबर चाहिए और बराबर में फिर से यही लिख दो। ये कब हो सकता है, जब बटे में क्या हो 1, बताया था ना कि अपॉन में अगर 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम ऊपर वाले नंबर ही लिख देते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। बी माइनस के 75 डिवाइड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बराबर -1।
अच्छा, -75 को किससे भाग देंगे कि आंसर माइनस के 1 आएगा? आंसर में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे माइनस है ना? तो यानी यहाँ पे माइनस नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते, है ना? तो आंसर में माइनस थोड़ी ना आता फिर। तो यानी यहाँ पे जो नंबर है, पहली बात तो वो प्लस का है। अब आप 75 को किससे भाग दोगे कि 1 आ जाएगा? 75 से ही, है ना? अगला देखो, माइनस का 206 डिवाइड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बराबर 1। अब ये है देखो, 206 माइनस के हैं ये, और आंसर किस में आ रहा है हमारा? प्लस का 1। तो यानी यहाँ जो नंबर आने वाला है वो माइनस का होगा। क्यों होगा माइनस का? इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तभी तो प्लस आएगा। और अब इसको किससे भाग दें कि 1 आ जाए? तो इसी से देंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा -206। अगला देखिए, माइनस का 87 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल्स टू 87। सब ये एक ही टाइप के हैं, बस थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ आंसर प्लस में आ रहा है, तो यानी यहाँ पहली बात तो माइनस में होगी जो भी संख्या होगी। अब 87 को किस संख्या से भाग देंगे कि आंसर 87 आएगा? सेम इसकी तरह, किससे देंगे? 1 से, है ना? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 87 का 87 आ जाएगा। अगला देखो, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, फिर है डिवाइड का साइन, 1 बराबर माइनस का 87। अब इसे बताओ, देखो भाग में 1 है, मैंने बार बार बताया है कि अगर अपॉन में 1 है तो ऊपर जो संख्या है वही आंसर होता है, यानी यही संख्या यहाँ पे लिखी होगी, तभी तो आया आंसर में ये। एफ देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, डिवाइडेड 48 बराबर माइनस के 1। 48 जो है प्लस का है, आंसर में आ रहा है माइनस, यानी यहाँ पे जो संख्या है वो माइनस की होगी पहली बात तो। अब किस संख्या को भाग दोगे 48 से कि 1 आ जाएगा? इसी से 48 से, है ना? 48 बन जाए 48। तो ऐसा करते हैं इन क्वेश्चंस को। अगला देख लेते हैं, जी पार्ट, 20 डिवाइडेड बाय डैश 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 इज इक्वल्स टू -2। अब सोचो, यहाँ है 20, आंसर आना है माइनस के 2, यानी यहाँ पे माइनस होगा पहली बात तो, है ना? माइनस होगा। अब संख्या कौन सी होगी? जैसे से लिख के देख लो, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा। 20 अपॉन, ये माइनस मैंने लगा दिया, बराबर में आ रहा है -2। तो ये माइनस तो ये हो गया, ये माइनस यहाँ पहुंच गया। 2 कैसे आएगा इससे? जब हम इसे किससे भाग देंगे? 10 से, क्योंकि 0 से 0 कट, और 2 का 2 और माइनस का माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 10। एच पार्ट है, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, फिर है डिवाइडेड बाय 4, और आंसर आ रहा है माइनस के 3। सेम वही, आंसर माइनस में है, यानी यहाँ माइनस आना है, और किसको डिवाइड करेंगे? 4 से, कि 3 आ जाए 12 को, है ना? क्योंकि 4 दिया 12 होता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया है तो बताइएगा। वैसे आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे।